हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे रियासत ने नफसियाती शिकस्त का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान के इलाके नोशके में BLA के सरबराह बशीर ज़ैब के आबाई घर समेत 2 घरों को बारूदी मवाद नस्ब करके तबाह कर दिया है। नोशके में सर्च ऑपरेशन लूट मार की शक्ल अख्तियार कर गया। टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के हमरा शहर में दाखिल होने वाली फौज ने वहां पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया। बशीर ज़ैब का घर टूटने के बाद अब बलूचिस्तान में किस के घर बारूद से उड़ सकते हैं, इस पर हम आज जरा बात करेंगे। और फिर BLA के हीरोफ 2 ने पाकिस्तान पर बैरूनी सरमायाकारी के दरवाजे बंद कर दिए हैं। वजीर दिफा ने वसी तिजारती सल्तनत चलाने वाली पाक फौज को अब बलोच जंगजुओं के सामने जिस्मानी माजूर क्यों कहा? क्या हीरोफ 2 ने पाक फौज की कमियों और कमजोरियों को बेनकाब किया है? ये सच है कि बलूचिस्तान के इस्लामाबाद की गिरफ्त से मजीद खिसकने, मुमकिना तौर पर वफाक के टूटने और पहले ही से जोहरी हथियारों से लैस मुल्क के गैर मुस्तहकम होने के खतरात शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NB न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा भी दें। आपसे गुजारिश है कि आप तो खुद सब्सक्राइब करें, लेकिन अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कहें कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके। इस वक्त पाकिस्तानी रियासत के जाबिराना और जाहिलाना फैसलों ने पाकिस्तान को दुनिया भर में तनहा कर दिया है। जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है, इसी तरह पूरी दुनिया के तेवर पाकिस्तान के हवाले से तब्दील होते जा रहे हैं। इसके पीछे की हकीकत क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन हीरोफ और BLA के खतरात के तनाजुर में इस वक्त ये तय किया गया है कि वजीर आला हाउस कोयटा उसको जेल में तब्दील कर दिया जाए, यानी उसके इर्द गिर्द कंक्रीट की इतनी ऊंची दीवारें खड़ी कर दी जाएं कि कोई खुदकश बमबार चाहे भी तो वजीर आला हाउस तक न पहुंच सके। तो इस हवाले से जो है कंक्रीट की एक तवील दीवार भी तामीर हो रही है और रास्तों को भी तब्दील किया जा रहा है। एक तस्वीर आपके सामने है, उसमें आपको अंदाजा हो रहा होगा कि वहां पर क्या होने जा रहा है। इसके अलावा जो खतरनाक तरीन बात सामने आई है वो आई है नोशके से इतलात मौसूल हुई हैं कि फोर्सेस की बड़ी तादाद इलाके में पहुंच गई है और शहरियों को घरों में रहने और बाजार बंद रखने के अहकामात जारी कर दिए गए। यानी यूं समझ लें कि नोशकी में दूसरे लफ्जों में बाज़ाब्ता तौर पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। इस दौरान फोर्सेस के मुसल्ला टैंक शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दिए गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने नोशकी के इलाके काजी आबाद और अहमदवाल में 2 घरों को भी बारूदी मवाद से धमाका करके तबाह कर दिया है। अब इसके हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं ये बड़ी तशवीशनाक हैं, लेकिन मैं उससे आगे कि बशीर ज़ैब के घर को किस तरह धमाके से उड़ा दिया गया और कितने घर उड़ सकते हैं ये रिपोर्ट मैं आपके सामने रखूं, लेकिन ये भी आपको बताता चलूं कि चागी, नाल और झाव समेत मुख्तलिफ 7 मकामात पर BLF ने हमले किए हैं, जिसमें 7 एहलकारों की हलाकत का दावा किया गया है। बशीर ज़ैब के हवाले से मैं आपको तफसीलन चीज़ें आगाह करूंगा, लेकिन इस वक्त जो चीज़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो बहुत ही तशवीशनाक है। हीरोफ 2 ने जो असरात मुरतब किए हैं, यानी पाकिस्तान के हवाले से जो एक इमेज क्रिएट किया है पूरी दुनिया में, उसने पाकिस्तान को टोटली आइसोलेट करके रख दिया है। इस वक्त पाकिस्तान में सरमायाकारी को लेकर बीजिंग तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है, जबकि टोरंटो कनाडा की कंपनी बैरक गोल्ड के बाद अमेरिका ने भी बलूचिस्तान में मादनियात में सरमायाकारी न करने पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है।
ट्रंप इंतजामिया ने दिसंबर में कहा था कि वो पाकिस्तान के एक पुरअमन और वसाइल से मालामाल सूबे बलूचिस्तान में $1.25 बिलियन की सरमायाकारी करेगा और पाकिस्तान को जो प्रोजेक्ट वॉल्ट था उसमें भी शामिल किया गया था। लेकिन अहम मादनी सप्लाई चेन्स में चीन के गलबे का मुकाबला करने की तज़व्वुराती कोशिश इसमें की जानी थी अमेरिका की तरफ से, लेकिन हफ्तों के अंदर इस मंसूबे के खतरात वाज़े हो गए, जबकि चीनी मुफादात पर हमलों से बीजिंग की सरमायाकारी को भी खतरा लाहक हो गया। अब तो रियासत को एतराफ़ कर लेना चाहिए कि कई दहाइयों के फौजी क्रैकडाउन, जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल ने बुनियाद परस्ती को ख़त्म नहीं किया बल्कि हवा दी है। पाकिस्तान पर ताकत के इस्तेमाल ने अब बलोच आज़ादी पसंदों की बजाय रियासत ही को गैर मुस्तहकम किया है। कौमी बजट का 1/4 खर्च करने वाली फौज बलूचिस्तान में गैर मुअस्सर हो रही है। मुआशी पसमानदगी, सियासी खुद मुख्तारी और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की बुनियादी वजूहात को हल किए बगैर बलूचिस्तान के इस्लामाबाद की गिरफ्त से मजीद खिसकने, मुमकिना तौर पर वफाक के टूटने और पहले ही से जोहरी हथियारों से लैस मुल्क के गैर मुस्तहकम होने के खतरात शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान कई बहरानों से दो चार है, न सिर्फ सियासी बहरान, न सिर्फ आईनी बहरान, न सिर्फ पार्लिमानी बहरान, न सिर्फ अमन व अमान के हवाले से मामलात, न सिर्फ पड़ोसी ममालिक यानी जिनके साथ हमारी सरहदें मिलती हैं वहां के मामलात, बल्कि हर तरफ से इस वक्त पाकिस्तान घिर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की जो जाबराना और जाहिलाना पॉलिसीज हैं उन्होंने पाकिस्तान को लाकर यहां खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान के सबसे बड़े और वसाइल से मालामाल सूबे बलूचिस्तान के बंजर इलाकों में मरबूत अस्करियत पसंदों के हमलों की लहर ने उभरती हुई बेइत्मीनानी को खुली जंग में तब्दील कर दिया। इस वक्त बलूचिस्तान खुली जंग से दो चार है। इस वक्त रियासत और बागी आमने सामने हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में रियासत और आज़ादी पसंद आमने सामने हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में रियासत और जंगजू आमने सामने हैं और जंगजुओं की तादाद में और उनकी कुव्वत में दिन ब दिन इजाफा दिखाई दे रहा है। इस सूरत हाल से ये खतरा बढ़ रहा है कि इस्लामाबाद एक ऐसे खित्ते पर अपनी गिरफ्त खो रहा है जो तवील अरसे से अलहदगी पसंद तनाज़ात से दो चार है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि आज़ादी की हामी बागी ग्रुप है, ने जनवरी के अवाखिर में ऑपरेशन हीरो 2 का आगाज किया। ये एक ऐसी कार्रवाई है जिसने पाकिस्तान की फौज की कमजोरियों को बेनकाब किया और वसी तर इलाकाई अदम इस्तेहकाम के खदशात को भी भड़काया और रियासत के इस ढिटाई से भरे बयानिए को भी एक्सपोज किया कि बलूचिस्तान में रिट ऑफ स्टेट जो है वो बेहतर है और जो गवर्नेंस है उस पर भी जो ढिटाई का बयानिया था उसको भी एक्सपोज किया। और फिर पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट को बताया कि फौज उन बागियों के खिलाफ जिस्मानी तौर पर माजूर है या अपाहज है या हैंडीकेप है जो बलूचिस्तान के 40% इलाके पर काबिज है, जो बेहतर तरीके से लेस हैं। सूबा जो कि अफगानिस्तान और ईरान की सरहदों से मुत्तसिल है और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत अरबों डॉलर की गवादर बंदरगाह की मेजबानी करता है, करीब करीब जंगी जोन में तब्दील हो चुका है। सड़कें बंद हैं, इंटरनेट की खिदमत मुअत्तल हैं और रिहायशियों ने जारी झड़पों के दरमियान कर्फ्यू जैसे हालात का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में यानी मैं अब आपको जरा बताने लगा हूं एक छोटी सी झलक कि बलूचिस्तान में आखिर ये जो कुछ हो रहा है या रियासत ने जो ढिटाई की पॉलिसी एडॉप्ट कर रखी है या जो बयानिया रियासत ने कायम कर रखा है वो बयानिया आखिर कामयाब क्यों नहीं हो रहा। पाकिस्तान आर्मी एक वसी तिजारती सल्तनत चला रही है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान की जो आर्मी है इस वक्त एक बिजनेस टाइकून की बहुत ज्यादा उसकी शक्ल दिखाई देती है। वो एक काइनेटिक फोर्स आपको कम नजर आएगी जिसके असासों का तखमीना $26 अरब
डॉलर से कहीं ज्यादा है, जिसका इंतजाम बड़े पैमाने पर फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और दीगर के जरिए चलाया जाता है। 2025 तक की सालाना आमदनी 1.1 ट्रिलियन रुपए यानी 6 अरब डॉलर सालाना से ज्यादा है। ये इदारे खाद, सीमेंट, तेल, गैस, बैंकिंग, रियल एस्टेट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, यहां तक के बच्चों के पैम्पर, डायपर, दूध तक और मिनरल वाटर तक बनाती हैं। तो यही वजह है कि पाकिस्तान में जो दूसरी सनतें हैं वो तबाह हो रही हैं। तो जब एक नॉन काइनेटिक फोर्स वो सिर्फ यही जानती है कि बलूचिस्तान के मसले का हल सिर्फ काइनेटिक है, ताकत है, जबर है, 2 बम बरसाएंगे फिर इनकी नस्लें याद रखेंगी, ऐसा नहीं होता। बलूचिस्तान के साथ नस्लों को खत्म करने की जंग कब से चल रही है? क्या आपने अमेरिका से नहीं सीखा? क्या आपने बर्तानिया से नहीं सीखा? बर्तानिया भी तो इन्हीं पहाड़ों में इस जंग में घुसा था, फिर नतीजा क्या निकला था? तो इस वक्त भी 1947 से लेकर आज तक रियासत बलूचिस्तान की पहाड़ों में जंग लड़ रही है। तो नतीजा क्या निकल रहा है? बलूचिस्तान तरक्की से महरूम है। न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि इस वक्त तो पाकिस्तान भी तरक्की से महरूम हो गया, क्योंकि बलूचिस्तान के जो मादनियाती वसाइल हैं जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान अमीर बन सकता है, और खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल, नेचुरल रिसोर्सेज, और जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की मुआशी हालात बेहतर हो सकते हैं, वहां रियासत के कब्जे ने पाकिस्तान को दुनिया का गरीब तरीन मुल्क बना दिया है। और रियासत की जाबराना और जाहिलाना पॉलिसीज ने पाकिस्तान की मईशत को अब डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा कर दिया है। अब सिर्फ एक फूंक लगेगी और फिर तबाही हो जाएगी। अब जिस तरह मैंने बात की बशीर ज़ैब के हवाले से, तो उसके हवाले से मुझे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि रियासत ने एक भयानक खेल खेला है कि जो बलूचिस्तान का शनाख्ती कार्ड अगर आप रखते हैं तो आप कहीं नहीं जा सकते। शनाख्ती कार्ड देखकर बलूचिस्तान के शहरियों को कमरा देने से अब इनकार किया जा रहा है, कराची समेत पूरे मुल्क में। जब बलूचिस्तान के लोग कराची या दीगर शहरों के होटलों में कमरा लेने जाते हैं तो उनका शनाख्ती कार्ड देखते ही होटल के जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो उनसे माजरत कर लेती है। ये सिर्फ मसला बलूचिस्तान के बलोचों के साथ नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान का शनाख्ती कार्ड रखने वाले पख्तूनों को भी ऐसी ही जो है वो जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जब आप अपने एक सूबे के अवाम को इस मकाम तक पहुंचा देंगे तो फिर उसी सूबे के अवाम से आप किस तरह की वफा की तवक्को रख सकते हैं, किस तरह की आप उम्मीदें रख सकते हैं? जिस तरह मैंने इब्तदाई में आपसे बात की थी कि रियासत बुनियादी तौर पर नफसियाती शिकस्त का ऐलान कर चुकी है, तो ऐलान तो वो कर चुकी, लेकिन वहालत की बात यह है कि जब आप बीएलए के सामने, हीरोफ 2 के सामने 6 दिनों में रियासत आपके मिलिट्री फोर्सेस को, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस की कुव्वतों को एक्सपोज कर रख देती है, आपको नाकाम साबित कर देती है, और आपके बड़े पैमाने पर जो असलहा, गोला, बारूद, वर्दियां तक लेकर चली जाती है, तो फिर आप बशीर ज़ैब के घर की तरफ चले जाते हैं और आप उसको बम से उड़ा देते हैं। फौज ने बीएलए सरबराह बशीर ज़ैब के आबाई घर समेत 2 घरों को बारूदी मवाद लगाकर तबाह कर दिया। कई रोज बाद पाकिस्तान फोर्सेस ने नोशके में जो है वो वहां पर दाखिल हुए हैं। अच्छा, इसमें फिर ये है कि बलोच अपना घर मुसम्मार कर दिए, जबकि काजियाबाद में 2011 से खाली एक मकान को भी बारूदी मवाद लगाकर तबाह कर दिया है। मज़कूरा घर हाजी अब्दुल समद का था, जो 2009 में जाँ बहक हुए थे, जबकि उनकी फैमिली किसी खलीजी मुल्क में मुकीम है। अब ये जो सूरत हाल है, बशीर ज़ैब के घर को जिस तरह एक्सपोज किया, अपना बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया, जब मैं देख रहा था बशीर ज़ैब के घर को जिस तरह बारूदी मवाद लगाकर उड़ा दिया गया, जब वो धुआं उठा, जब वो राख उठी, तो उस राख में, उस धुएं में मुझे राहत इंदौरी की कुछ लाइनें याद आ गई, वो मैं आपके सामने रखता हूं। राहत इंदौरी ने कुछ ही वफात से कुछ ही अर्सा पहले ये एक शेर लिखा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में,
लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। तो भाईजान सरफराज बुगटी साहब, आप किराएदार हैं, ये आपका जाती मकान नहीं है। और आपके साथ जो जतक बैठे हैं उनको भी मैं कह रहा हूं कि ये आप किराएदार हैं, आपका जाती मकान नहीं है। और इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े लोग, ये जो हरकत की है बशीर ज़ैब के घर को तबाह करने की, इसी तरह मुझे याद है 90 पे अल्ताफ हुसैन का जो घर था 90, उसको तबाह करने के लिए टके टके के लोगों को जो है वो 90 ले जाया जाता था सिक्योरिटी में, पहरे में, और फिर वो वहां पर टेबलों पर खड़े होकर तस्वीरें बनवाया करते थे। और फिर 90 आज भी कायम है। तो इस तरह अगर बात की जा रही है सिर्फ बशीर ज़ैब के घर को उड़ाने की, या अगर बशीर ज़ैब के घर को उड़ाने से आप बलूचिस्तान फतह कर सकते होते तो बहुत पहले कर चुके होते। अगर आप कितनी मर्तबा आपने झूठे दावे किए कि बशीर ज़ैब को मार दिया गया। मैं परसों पढ़ रहा था, मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। शर्म तो मुझे उस वक्त भी आई कि जब वजीर दिफा का एक और स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि उनको अब यह मालूम हुआ है कि अफगानिस्तान में रियासत ने जो कुछ किया वो जहाद नहीं था, बल्कि वो इंपोर्टेड अमेरिकन जहाज था अगेंस्ट रशिया। तो रियासत ने अपने कंधे पेश किए थे जो है वो अमेरिका के लिए, रूस को वहां से निकालने के लिए, और वो जहाज नहीं था। अगर वो जहाज नहीं था तो अभी तक जो चल रहा था वो क्या था? फिर जब जनरल फैज हमीद गया था वहां, ये कौन सा जहाज था जब यहां से जत्थों को तैयार कर करके ट्रेनिंग दे देकर वहां भेज रहे थे? ये कौन सा जहाज था? ये आज आप ये कह रहे हैं कि ये बेवकूफी थी हमारी, तो फिर इस बेवकूफी की आड़ में लाखों लोगों की जानें गई, पाकिस्तान के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ। वो आज कह रहे हो कि बस कुछ नहीं था। इसी तरह बकवास में सुन रहा था, कह रहे थे कि जी नूर वली को और बशीर ज़ैब, अब नूर वली बशीर ज़ैब, मैं तो हैरान होता हूं कि नूर वली को क्यों कनेक्ट करते हैं आप बशीर ज़ैब के साथ। तो बहरहाल जो भी था वो ये था कि बशीर ज़ैब को इस्लामाबाद हमलों के बाद काबुल में महफूज पनाहगाहों पर मुंतकिल कर दिया गया कि कहीं पाकिस्तान बम्बार्डमेंट न कर दे और वो मारे न जाए। कैसा बेहुदा स्टेटमेंट है, कैसा बेहुदा बयानिया है। भाई ये बलूचिस्तान की सरजमीन है, आपको जंग लड़नी है, लड़ रहे हैं तो बलूचिस्तान पे आकर आप टिके ना। कभी आप इंडिया चले जाते हैं, कभी आप इसराइल चले जाते हैं, कभी आप काबुल चले जाते हैं, कभी आप कंधार चले जाते हैं। तो इस वक्त रियासत बलूचिस्तान के हवाले से शिकस्त से दो चार है। जहनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर बलूचिस्तान की जंग रियासत हार चुकी है। नफ्सियाती तौर पर, साइकोलॉजिकली बलूचिस्तान इस्लामाबाद की मुट्ठी से फिसलता हुआ बहुत दूर निकल चुका है। और जो कुछ आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुआ, उसके बाद पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पर यह समझ लेना चाहिए कि अब बलूचिस्तान के अवाम किसी सूरत में ना तो पाकिस्तान के साथ आएंगे, ना आईने पाकिस्तान के साथ आएंगे, ना वो किसी पार्लियामेंट के साथ आएंगे, और ना ही ऐसे किसी मुकालमे का हिस्सा बनेंगे कि जिसमें उन्हें दोबारा उनको पाकिस्तान का हिस्सा रहने पर कायल किए जा सके। और ना ही वो ऐसे किसी भी ग्रैंड डायलॉग या किसी मकालमे या किसी जो है वो उसका हिस्सा बनेंगे, क्योंकि अब बात बहुत 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 आगे निकल चुकी है। मैं अख्तर जान मेंगल से इत्तेफाक करता हूं कि अब बात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से कहीं आगे निकल चुकी है।
اب واپسی کے سب دروازے بند پہلے ریاست نے کیے تھے، اب بلوچستان کے عوام نے تمام راستے بند کر کے اور نو انٹری کا بورڈ لگا دیا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔